हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 का बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी। बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को 2D प्लेन यानी कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करने के तरीके को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है। ज्योमेट्री में हम शेप्स, लाइंस, पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पॉइंट्स को 2D प्लेन यानी कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करने के तरीके को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं वो टर्म्स क्या है। पहला है एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन, क्वाड्रेंट्स, एब्सिसा, ऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स एंड ऑर्डर्ड पेयर। चलिए देखते हैं एक्सिस क्या होता है। जब हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन को किसी 2D प्लेन पर, तब हम उसे एक्स एक्सिस कहते हैं। जब हम किसी नंबर लाइन को वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं 2D प्लेन पर, तो उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। एक्सिस दो टाइप के होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब हम हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ओरिजिन यानी जीरो को ज्वाइन करके 2D प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तब हमें जो प्लेन मिलता है उसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के ओरिजिन को हम ज्वाइन करके 2D प्लेन पर ड्रॉ किए हैं, तो हमें मिल रहा है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का ये जो सेंटर होता है इसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के राइट हैंड साइड का जो एक्स एक्सिस होता है उसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो एक्स एक्सिस होता है उसमें सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पे सारे पॉजिटिव वैल्यूज होती है और जीरो के नीचे यानी ओरिजिन के नीचे सारे वैल्यूज नेगेटिव होते हैं। जब हम ये दोनों नंबर लाइन को कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करते हैं तो हमें ये 4 पार्ट्स पे डिवाइड करता हुआ नजर आता है। इस 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स द 2D प्लेन इनटू 4 sections known as quadrants. This is your first quadrant, this is your second quadrant, this is your third quadrant and this is your fourth quadrant. हमेशा यही आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। क्वाड्रेंट्स कभी भी इंटरचेंज नहीं होते। यही आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम देखते हैं कुछ और टर्म्स के बारे में। वो है आपका एब्सिसा, ऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स एंड ऑर्डर्ड पेयर। एब्सिसा क्या होता है? पॉइंट्स और वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट्स। इट मीन्स जो भी वैल्यू आपके एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जो भी वैल्यू एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है उसे हम एब्सिसा कहते हैं। पॉइंट्स और वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट्स। मीन्स जो भी वैल्यूज आपके वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है उसे हम ऑर्डिनेट्स कहते हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, जो हमेशा एक्स और वाई रहता है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा जो पहला एलिमेंट रहेगा वो एब्सिसा का रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा एब्सिसा का रहेगा, सेकेंड एलिमेंट हमेशा ऑर्डिनेट रहेगा। इट मीन्स पहला हमेशा एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा, दूसरा हमेशा वाई एक्सिस को डिनोट करेगा। ये कभी भी इंटरचेंज नहीं होता, कभी भी ये इंटरचेंज नहीं होगा। इस रिप्रेजेंटेशन को हम ऑर्डर्ड पेयर करते हैं। दिस ऑर्डर इज नोन एज योर ऑर्डर्ड पेयर। इस ऑर्डर्ड पेयर को जब हम 2D प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं यानी किसी चीज के पोजीशन को बताते हैं, तब हम उसे उसका कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेंट्स के साइन कन्वेंशन क्या है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑर्डर्ड पेयर हमेशा एक्स और वाई के फॉर्म में रहेगा। मतलब हमेशा इसका ऑर्डर एक्स और इसका ऑर्डर एक्स और वाई रहेगा। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स
एक्सिस के सारे पॉजिटिव टर्म हैं, वाई एक्सिस के सारे पॉजिटिव टर्म है। इट मीन्स इस रीजन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स आपका नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। सो दिस रीजन यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव कोऑर्डिनेट रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो दिस रीजन यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन कन्वेंशन है वो आपका नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। इट मीन्स ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं उसमें एक्स और वाई के, वो इस रीजन पर लाई करेंगे। इस रीजन की बात करते हैं यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें आपका एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव है। इट मीन्स इस रीजन में जितने भी कोऑर्डिनेट्स लाई करेंगे उसमें एक्स एक्सिस वाला टर्म पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस वाला टर्म नेगेटिव होगा। होप स्टूडेंट्स आपको साइन कन्वेंशन के साथ बेसिक टर्म्स क्लियर हुए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैं अभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो हम तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन टाइप 1 में ये पूछा है, इन विच क्वाड्रेंट डू दिस पॉइंट लाइज। मीन्स यू आर गिवन विथ कोऑर्डिनेट्स एंड यू हैव टू टेल कि ये कौन से क्वाड्रेंट पर लाई करता है। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप साइन कन्वेंशन का मेथड यूज करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव आप देख सकते हैं एक्स और वाई दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव है। एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका आंसर हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, -4 and 2, माइनस प्लस मीन्स एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। नेगेटिव नेगेटिव मीन्स -4 -2 दोनों ही नेगेटिव है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका आंसर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। अगला क्वेश्चन है +4 -2, इट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। ये था आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट दिस इज योर टाइप 2 क्वेश्चन। प्लॉट फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ। You have given with some points and you have to plot it into a graph. So student देखिए 3, 4 मैंने आपको बताया कि पहला हमेशा x होता है, दूसरा हमेशा y होता है। It means ये x का टर्म होगा एंड ये y का टर्म होगा। x में 3 एंड y में 4, इट मीन्स x एक्सिस का 3 एंड y एक्सिस का 4, x एक्सिस का 3 एंड y एक्सिस का 4। स्टूडेंट ये पॉइंट आपका पॉइंट A हुआ। सेकेंड क्वेश्चन -2, 3, x एक्सिस का -2, y एक्सिस का 3, ये स्टूडेंट आपका -2 एंड 3 पॉइंट B। दिस इज योर 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -5 -2, x एक्सिस का -5 एंड y एक्सिस का -2, दिस इज योर -5, दिस इज योर -2। देखिए x एक्सिस का -5 एंड y एक्सिस का -2, दिस इज -5 -2 पॉइंट C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, -3, x एक्सिस का 4, y एक्सिस का -3, दिस इज द टर्म 4, -3, योर पॉइंट D। इस तरह से हम प्लॉट करते हैं। टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चंस में आपके पास ऑलरेडी पॉइंट्स ग्राफ में दिए हुए हैं, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। राइट डाउन कोऑर्डिनेट्स फॉर A, B, C, D मार्क्ड ऑन ग्राफ पेपर। मतलब आपके पास ऑलरेडी पॉइंट्स गिवन है, आपको बताना है इसका कोऑर्डिनेट्स। आपने पता है कोऑर्डिनेट्स हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट मींस एक्स एंड वाई एक्सिस। पहला हमेशा एक्स, दूसरा हमेशा वाई।
ए की बात करते हैं, एक्स एक्सिस का 4, वाई एक्सिस का 3, दिस इज 4,3। पॉइंट बी की बात करते हैं, एक्स एक्सिस का -3 एंड वाई एक्सिस का 5। पॉइंट सी की बात करते हैं, एक्स एक्सिस का -2 एंड वाई एक्सिस का -6। देखिए -2 एंड -6। पॉइंट डी की बात करते हैं, 4 -5। देखिए 4 एंड दिस इज -5। हमेशा पहला एब्सिसा, दूसरा ऑर्डिनेट। स्टूडेंट, होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्लियर हुआ होगा। होप स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।